सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहें, ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा ना, तो वो संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। कर्म को न करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 10 में मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय का विषय या शीर्षक है विभूति योग। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का अगर आपने तत्व नहीं समझा तो वो काम न करने के बराबर है, और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। जितना जितना ये समझ में आता जाएगा, उतना उतना आपका सोचने का नजरिया भी
बदलता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। वो पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है, तो ऐसी पूजा को क्या मानेंगे? इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं। ये 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। आपके कर्म आपके संस्कार बनके आपके साथ साथ चलते हैं और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है। हे कृष्ण पिया फिर से, हाँ, हे कृष्ण पिया फिर से एक बार तो आ जाओ। हे कृष्ण पिया फिर से एक बार तो आ जाओ। सोते हुए भारत के फिर भाग जगा जाओ। सोते हुए भारत के फिर भाग जगा जाओ। है कष्ट पड़े हम पे, हम बहुत ही दुखी हैं। है कष्ट पड़े हम पे, हम बहुत ही दुखी हैं। एक घूंट ज्ञान का अब, हाँ, एक घूंट ज्ञान का अब तुम हमको पिला जाओ। एक घूंट ज्ञान का अब तुम हमको पिला जाओ। है गूंज रही यूं तो बंसी की बहू ताने, हाँ, मुरली की मधुर चेर निराली वो सुना जाओ। मुरली की मधुर चेर निराली वो सुना जाओ। अर्जुन से नहीं हमने हो हम पे कृपा भगवन। अर्जुन से नहीं हमने हो हम पे कृपा भगवन। गीता का दे उपदेश, हाँ, गीता का दे उपदेश हमें वीर बना जाओ। गीता का दे उपदेश हमें वीर बना जाओ। जब आने लगो संग में राधा को ले आना, हाँ, जब आने लगो संग में राधा को ले आना। 2 रोज तो गोकुल में फिर रास रचा जाओ। 2 रोज तो गोकुल में फिर रास रचा जाओ। हे कृष्ण पिया फिर से एक बार तो आ जाओ।
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां वर्ण संकर होता है ना, वहां धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा? समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहां सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकें। मेरो पति सोही प्रभु जाके रमान मुकट मेरो पति सोही शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल होए मेरे गिरिधर गोपाल दूसरान कोई प्रभु मेरे गिरिधर गोपाल दूसरान कोई जाके जाके सिर मोर मुकट जाके अधर मुरली चरण नुपुर कंठे बना माला जाके अधर मुरली चरण नुपुर कंठे बना माला जाके भुवन मोहन रूपय दुलन भुवन प्रभु भुवन मोहन रूपय दुलन मधुर मधुर चाल जागे प्रभु गोपाल जागे रमोर मुकट मेरो पति सोही हे शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल होए मेरे गिरधर गोपाल दूसरान कोई मेरे तात मात भ्रात बंधु आपन कोई तात मात भ्रात बंधु आपन कोई छाड़ दई कुल की लाज छाड़ दई कुल की लाज क्या करेगा कोई मेरे गिरधर गोपाल दूसरान कोई असुवन जल सींच सींच प्रेम बीज बोई असुवन जल सींच सींच प्रेम बीज बोई मीरा प्रभु लगन लगे मीरा प्रभु लगन लगे मीरा प्रभु लगन लगे मीरा प्रभु लगन लगी जो होए तो होए मेरे गिरधर गोपाल विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः
चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवान् सः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्। गत मंत्र के अनुसार आत्मनिरीक्षण करते हुए और अपने कर्मों को पवित्र बनाते हुए सूरयः अर्थात ज्ञानी लोग, प्रभु की प्रेरणा अनुसार चलने वाले लोग उस सर्वव्यापक प्रभु के सर्वोत्कृष्ट स्थान को सदा वैसे ही देखते हैं जैसे द्युलोक में उस समन्तात विस्तृत चक्षु सूर्य को देखते हैं, अर्थात सूर्य ही चक्षु का रूप धारण करके आंख में रहता है। आंख सूर्य का छोटा रूप है। इसके विपरीत सूर्य का चक्षु विस्तृत रूप है। सूर्य आतत चक्षु है। पूर्व मंत्र में व्यापक उन्नति करने वाले जीव को भी विष्णु कहा गया है। इस विष्णु जीव ने उस विष्णु प्रभु को देखना है। प्रभु का दर्शन विप्र, विपन्यु, जागृवान ही कर पाते हैं। विप्र अर्थात ऐसे मनुष्य जो विशेष रूप से अपना पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, जो आत्मालोचन करते हुए अपनी न्यूनताओं को ढूंढ निकालते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। विपन्यु ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विशिष्ट स्तुति करते हैं। विशिष्ट स्तुति यह है कि ये सब प्राणियों के हित में प्रवृत्त होते हैं। और जागृवान जो सदा जागने वाले होते हैं, कभी असावधान व प्रमत्त नहीं होते। इस प्रकार विप्र, विपन्यु व जागृवान ही उस सर्वव्यापक प्रभु के सर्वोत्कृष्ट रूप का दर्शन करते हैं।